हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फुट सोर्स। मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं जो मैचेस हुई हैं और एक दो थोड़ी सी अजीब अजीब सी न्यूज़ आई हैं, उनके बारे में बात करनी है थोड़ी सी। तो मैं सोचता हूँ मैं सोचा कि चलो कर ही लेते, साथ में दोनों काम हो जाएगा। प्लस कल अच्छे अच्छे मैचेस भी थे। मैं पता नहीं कल वीडियो बनाया कि नहीं, मतलब पता क्या है, मैं ना कल वीडियो बना, कल छुट्टी भी थी मेरी। मैं कल वीडियो बना रहा था, सोचा था बनाऊंगा। फिर मैंने देखा कि कोई खास ऐसे मैच है नहीं और ज्यादा मतलब कुछ ऐसा है नहीं। फिर मैं जब रात में देखा, मैंने देखा बहुत, ये तो बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हैं आज। आई शुड हैव मेड अ रिव्यू, आई शुड हैव मेड अ प्रीव्यू। तो मैं सोचा फिर, और थोड़ा लगा कि मैंने शायद कुछ मिस कर दिया, पर ठीक है। चलो आज सबकी बात कर लेते हैं। और आज हम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द न्यूज फर्स्ट। तो पहली न्यूज ये है कि विनीशियस और रियल मैड्रिड में कुछ अजीब सा चल रहा है। मतलब पता क्या है, विनीशियस के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की जहां तक बात है, वो ना थोड़ा सा भी डिले कर रहे हैं सोचने में कि सच्ची करें या ना करें। विनीशियस पता क्या हुआ, विनीशियस ने जो पोस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे, जो मैंने आपको बताई थी कि विनीशियस की पोस्ट आई इंस्टा पे, तो उस पोस्ट में विनीशियस ने सबको सॉरी बोला, मैनेजमेंट को, प्रेसिडेंट को, सारे प्लेयर्स को, सब पूरे स्टाफ को। बस एक बंदा छूट गया था उसमें, दैट वाज शाबी अलोंसो द कोच। ठीक है, तो बात क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि शाबी अलोंसो को जानबूझ के छोड़ा गया था उसमें, क्योंकि शाबी अलोंसो का सिस्टम क्या है, शाबी अलोंसो जिस तरह से चेंजेस करते हैं, जो सिस्टम खिलाते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनको प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही है, विच एक्चुअली इज थोड़ा सा अजीब, क्योंकि दे आर विनिंग दे आर एक्चुअली प्लेइंग वेरी वेल एंड दे आर विनिंग एवरीथिंग। एल क्लासिको जीते, दे आर प्लेइंग वेरी गुड इन चैंपियंस लीग, दे आर वेरी वेल टॉप अबव इन द लीगा। तो मतलब पता नहीं किस क्या खराब लग रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो मेनली जो एल्डर प्लेयर्स हैं ज्यादा, मतलब डेविड आलाबा वाली एज के जो प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा वो लग रहा है कि मतलब हमारा सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, हमें वो फ्रीडम नहीं मिलती है। मतलब और ऐसा बोला गया कि मतलब एक ऐसी न्यूज आई है कि जो क्लब के अंदर किसी एक प्लेयर ने ऐसा बोला है कि शावी ऑल्सो थिंक्स दैट ही इज पेप गार्डियोला, बट ही इज नॉट इवन हाफ ऑफ इट, ऐसा बोला है। और मतलब ये सब चीजें बोली गई हैं, तो मतलब थोड़ा अजीब है। और यही यही एक थोड़ी सी होप है कि सब ये सब चीजें ठीक हो जाए, वरना पूरे क्लब का माहौल खराब होगा। और एज अ राइवल, एज अ बारसा फैन खराब लगता है देखकर कि मतलब पूरे क्लब का माहौल खराब हो रहा है और उसके बाद मतलब पूरी टीम खराब खेलने लग जाती है। वो अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब बारसा में सब चीज होती थी, बारसा में ना क्लब के अंदर रिफ्ट इतनी नहीं होती थी, नॉर्मली होता क्या था, हमारे पैसे की कमी होती थी, तो फिर हम उस चक्कर में काफी नीचे आ जाते थे। तो मतलब वो फिर जब राइवलरी उस लेवल की नहीं रहती है, तो अच्छा नहीं लगता आपको ऑब्वियसली। और एल क्लासिको से बड़ी राइवलरी क्या ही होगी दुनिया में। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा अजीब है। और सबसे अजीब बात क्या है कि जब पिछले पिछले सीजन खराब खेले थे, तब ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही थी कि ये खराब चल रहा है, वो खराब चल रहा है, क्लब के इंटरनल मैटर्स में कुछ हो रहा है, दखल अंदाजी कुछ चल रही है। जब इस बार अच्छा खेलता है तभी हो रहा है, तो थोड़ा सा वो अजीब सी बात है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, आई फील लाइक, क्योंकि मतलब अच्छी बात, अच्छा ही लगता है ऐसे देख के ना कि मतलब सब लोग मतलब इतनी मेहनत से इतना अच्छा से वापस मिडिल को वापस ले आए ऊपर, और अब वो वापस मतलब ऐसे उनको पुश बैक नीचे किया जा रहा है। तो ठीक है, पर बहुत बड़े एथलेटिक आर्टिकल था, तो मैं उसमें बता देता हूँ। अब सेकंड बात क्या है, पेद्री इज इंजर्ड एंड ही इज इंजर्ड फॉर अराउंड कुछ 1 डेढ़ महीने के लिए इंजरी हुई है। और मतलब ही इज गोइंग टू मिस द चेल्सी मैच, जो थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे लिए। और मतलब थोड़ा दुख हो रहा है इस चीज, मेरे को काफी दुख है इस चीज का कि हम वो चेल्सी के मैच में, चेल्सी और यूसीएल हम स्टैमफोर्ड ब्रिज जाएंगे तो खेलने, एंड पेद्री वोंट बी देयर। अब मेरे हिसाब से क्या, अब पता है क्या है? अब मेरे हिसाब से अब क्या होने वाला है ना, आई थिंक कसाड़ो को चांसेस मिल ही रही है। आई थिंक अब मार्क बनार को ले आएंगे फर्स्ट टीम में, हांसी फ्लिक। प्लस और अगर अब कोई और एक और इंजरी होती है, देन क्रिश्चियनसन है, एरिक गार्सिया में से कोई डीएम खेलेगा, कोई सेकंड पिवट लगाएगा। अगर फ्रैंकी को भी इंजरी हो तो फिर वही पुराने में जीत, क्रिश्चियनसन और एरिक गार्सिया डबल पिवट खेलेंगे, और फिर हम बाकी डिफेंडर्स आएंगे। बट आई थिंक मार्क बनार इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ चांसेस नाउ। प्लस मार्क कसाड़ो को तो मिल ही रही थी, तो आई थिंक मार्क बनार के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। अलग बात है, पेद्री जब इंजर होते हैं तो और बहुत दुख हुआ है इस चीज का। मतलब वही बात है, जब आप इतना किसी को इतना ज्यादा खिला देते हो ना कि वो बंदा थक जाता है, तो वही होता है, वही वही हुआ है। वो इतने इतना खेल लिए हैं, वो हर गेम में खेल रहे हैं वो बंदा। मतलब मड्रिड की गेम में भी मुझे लगता है लोगों को मतलब पेद्री के हिसाब से ना उसकी परफॉर्मेंस खराब आई थी, पेद्री के हिसाब से। पर पेद्री के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अलग ही लेवल का वो होती है। मतलब वो जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, जो पेद्री के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात है, ठीक है, वो बात है। तो ना भाई थोड़ा सा पेद्री की उसमें अब इंजरी का थोड़ा खराब तो है। तो अब देखते हैं क्या होता है यार। भाई मतलब क्या क्या ही बोल सकते हैं ना। आखिरी में आप बस वेट कर सकते हो कि अब पेद्री जल्दी वापस आए, एंड मतलब बार्सिलोना को थोड़ा फायदा हो इस चीज का। अब बाकी एक और चीज है, हम क्या क्या चीज थी भूल गया। हाँ, हम यूवेंटस की बात करते हैं थोड़ी सी। यूवेंटस ने अभी जस्ट अपने एक
नए मैनेजर को संख्या एंड गेस हु इट इज, वही सेरिया के सेम ओल्ड मैनेजर मिस्टर स्पेलेटी इज नाउ जॉइनिंग यूवेंटस एज देयर न्यू मैनेजर। और मतलब है भाई काफी एक अच्छी चीज है कि मतलब, और मतलब यही बात है कि अब हो पाए थे होगी क्योंकि नस्पेलिटी ने नपोली को जिताया टाइटल है, सबको याद होगा। और यूवेंटस को भी मतलब उस लेवल पे आप कम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि यूवेंटस यूज्ड टू बी पावर हाउस। जब रोनाल्डो लीव की उसके बाद यूवेंटस कुछ नहीं की। आई थिंक रोनाल्डो जब से पता है रोनाल्डो से क्या होता है, रोनाल्डो भैया जहाँ पे खेल होते हैं ना, जब वो छोड़ के जाते हैं वो क्लब खराब होने जाता है क्योंकि आप इतना रोनाल्डो पे डिपेंडेंट हो, ही सो गुड कि आप उस बंदे पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हो कि मतलब उसका जब वो जाते हैं तो फिर आपको उनकी कमी बहुत ज्यादा खलने लग जाती है। वही हुआ जितना मेरे को लगता है, मतलब जितना आप एनालाइज करते हो तब से, जैसे आप याद करो when रोनाल्डो लेफ्ट स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग का खराब हाल हो गया। रोनाल्डो लेफ्ट यूनाइटेड, तो फिर यूनाइटेड में सारे जो प्लेयर्स उनके सबसे अच्छे वाले थे जब वो सब चले गए, यूनाइटेड खराब हो गई। फिर अब बात करो मड्रिड की, मड्रिड अगला सीजन आयैक्स से हार गई थी, अगर आपको याद होगा तो वो भी हुआ था क्वार्टर फाइनल्स में ना, हाँ क्वार्टर फाइनल्स में हार गई थी आयैक्स से। फिर जब यूनाइटेड ने यूवेंटस छोड़ी तो यूवेंटस एकदम फॉलो अप हो गई, और जब यूनाइटेड रोनाल्डो ने जब रोनाल्डो ने यूवेंटस छोड़ी तो यूवेंटस खराब हो गई, रोनाल्डो ने जब यूनाइटेड छोड़ी सेकंड बार वो भी खराब हो गए। अब रोनाल्डो अल नासर में है, ये बात है तो यही है। बाकी मेसी का इंटरव्यू आता है, मुझे रोनाल्डो से आता है कि मेसी का इंटरव्यू उनसे वो पूछा जाता है क्या, हाँ वैसे तो फाब्रिजो का सही इंटरव्यू है जिसमें उनके अंदर सारी एमएलएस की बातें कही है। मेसी ने वही बोला कि वी आर वेरी मच द कंटेंडर्स। जब पूछा गया उनसे कि आपको क्या लगता है एमएलएस जीतने की कितनी चांसेस हैं टाइम में, तो बोला हाँ वी आर वेरी मच द कंटेंडर्स ऑफ द एमएलएस एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जीते एंड जस्ट एवरीवन इज डूइंग देयर हार्ड वर्क, एवरीवन इज प्लेइंग पैशनेटली, और ये सब वही बोला। बाकी एक और इंटरव्यू था, उसमें छोटी सी क्लिप थी, आई शुड से दैट, आई थिंक दो दो तीन चीजें थी। तो एक क्लिप थी जब उनको बोला यू नो यू आर द गोट, तो एकदम वो ऐसे शर्मा के हंसने लग गए। मतलब काफी एक एक होलसम सी चीज है कि मेसी जस्ट नेवर एक्सेप्ट दैट ही इज द बेस्ट, ही जस्ट नेवर एक्सेप्ट्स। और मतलब इतना ह्यूमिलिटी रहना, इतने पोलाइट और काइंड रहना एज द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड वाली जो बात होती है, उसका जो अगर आप ऐसे हो तो मतलब भाई बहुत सीखने वाली चीज है मेसी से, ये बात तो है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक और वो था क्लिप था, उन्होंने पूछा था कि आप दूसरे जब आप दूसरे स्पोर्ट देखते हो आपको उसमें कौन ऐसा इंस्पायर करता है जिनको आपको देख कर लगता है हाँ भाई, हाँ मतलब दीज आर ऑल्सो द पीपल जिनको देख के। तो इनका नाम आया, उनमें नाम आया है रॉजर फेडरर का, वो नोवाक जोकोविच का, राफेल नडाल का, ऑब्वियसली टेनिस मतलब द थ्री ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। उसके बाद बास्केटबॉल की बात है एंड लेब्रॉन जेम्स और स्टेफ करी का भी नाम आया है। और मतलब स्टेफ करी था तो बहुत पुराना, आई थिंक इफ यू नो वाली बात है कि जर्सी साइन करके एक दूसरे पे जाती रहती है, रोनाल्डो मेसी की भी स्टेफ करी की भी वो भी होता है। और बाकी यही मतलब ये काफी वैसे वाली बात लगती है कि मतलब इट जस्ट मेक्स आउट डे कि मतलब भाई हाँ ये बंदा अभी भी इतना हम्बल है, इतना अच्छा लगता है उस बंदे को देख के। बाकी बुकायो साका का चल रहा है दैट ही इज गोइंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, और उस बंदे पे ही इज अनटचेबल। अगर मैं आर्सेनल के सेल कुछ भी ऐसी बात करूँ कि आर्सेनल को सेल करेगा नहीं, ही इज अनटचेबल। प्लस मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा मैंने कि मार्क डोमन का भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि स्कॉलरशिप के साथ मिलेगा, तो वो भी चल रहा है। उसके अलावा एंड्रिक को लियोन से रूमरली र्यूमर ऐसा है कि एंड्रिक को लियोन से ऑफर्स आ रहे हैं फॉर द लोन डील जो उनको चाहिए थी। और एक और न्यूज है कि डेज़िरे डुए वाज इंजर्ड इन द प्रीवियस मैच जो आई थिंक खेले थे। आई शुड टेल यू द मैच कौन सा था। हम एक सेकंड रुकिए बस। तो पीएसजी ने पिछला मैच खेला था जो आई थिंक ड्रॉ हुआ ना, पीएसजी का लास्ट मैच ड्रॉ हुआ है जो भी खेला था, आई थिंक कल परसों ये मैच था। तो वो मैच हुआ था ड्रॉ, लोरियन के अगेंस्ट मैच था 29 अक्टूबर को, तो वो ड्रॉ हुआ 29 थे, हाँ 29 अक्टूबर को मैच था, तो वो ड्रॉ हुआ था। एंड डेज़िरे डुए को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, स्ट्रेचर पे लेके गए। और मतलब एक काफी अगली साइड टू वो, क्योंकि वही मतलब जब आप ऐसे देखते हो ना, एक वही स्किलफुल प्लेयर जो लेफ्ट पे खेलता है, जो पीएसजी के लिए खेल रहा है, जो जिसकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं है एंड वेरी टेक्निकली वेरी वेल बैलेंस, बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, हैज दैट प्लेयर हैज दो स्किल्स, हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। नेमार की बात नहीं, सबको चल गया होगा, तो मतलब थोड़ा डर लगता है। बाकी अब बात करते हैं थोड़ी मैचेस के बारे में, ठीक है। लेकिन क्या मैचेस हुए हैं, मतलब तुम बस देखते हो और तुम्हें लगता है भाई क्या हो रहा है ये, क्या मैच चल रहा है देख मैं आपको कल परसों भी बता देता हूँ मैचेस, तो अटलांटा मिलान का मैच था ये, हमें लगा था मैच ही नहीं है, हम किस चीज की बात करेंगे, मैच से एडम लुकमैन ने गोल मारा और सैमुअल डिची आल्सो स्कोर्ड। तो मिलान और अटलांटा का 1-1 ड्रॉ था। कोमो वर्सेस वेरोना का मैच था, दैट वाज 3-1। ये सेरिया के मैचेस हैं, दीज आर नॉट वो क्या होता है सेरिया में,
एल बॉल नॉलेज सब लिख दो भाई, ठीक है। कोपा इटालिया, हाँ, कोपा इटालिया के मैचेस नहीं है, दीज आर सेरिया मैचेस, ठीक है। तो यूवेंटस और उडिनेसे में यूवेंटस जीती है 3-1। उनमें उनके वो आकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूडिनेसे का अगेंस्ट उनके असिस्टेंट मैनेजर आएंगे, तो वही हुआ है। केनान यिल्डीज की एक पेनल्टी आई थी, गाटी का एक गोल था, लाहोविच की भी एक पेनल्टी आई थी, तो जीत गई थी। बाकी रोमा वर्सेस पार्मा का मैच है जिसमें डोबिक स्कोर किया और हरमोसो स्कोर किए हैं। और करंटली अगर अब हम टेबल की थोड़ी सी बात करें, तो टेबल में नपोली फर्स्ट पे 9 में से सामने जीते हैं, 2 लॉसेस, 21 पॉइंट्स। जीडी 8 का है नपोली का। रोमा का भी सेम पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स ही है, बस जीडी 6 का ऐसे पीछे है। इंटर और एसी मिलान दोनों के 18 पॉइंट्स हैं। इंटर के अलावा 11 का जीडी है, सबसे सबसे ज्यादा जीडी है पूरी लीग में। एंड मिलान का जीडी 7 का है, इसलिए मिलान नीचे है। और बाकी कोमो 16 पॉइंट्स, फिफ्थ पोजीशन पे आ गए हैं विद अ जीडी ऑफ 6। तो अच्छा ये चल रहा है। और बाकी लीग वन की जहां तक बात है, लीग वन में जैसा मैंने आपको बताया, पीएसजी लॉरेंट का मैच था, 1-1 ड्रॉ हुआ जिसमें जेजू इंजर्ड हुए हैं। और ले हावरे वर्सेस ब्रेस्ट का मैच था, ले हावरे जीती है 1-0। मेट में 2-0 जीती है बेंट्स, जिसमें उनको एक रेड कार्ड मिला था। और नीस वर्सेस लिल के मैच में नी जीती है 2-0। ये हुआ था, ये हुआ था। और स्ट्रासबर्ग वर्सेस ऑक्सफोर्ड के मैच में आई थिंक बता दिया था, 3 जीती स्ट्रासबर्ग, जितना मेरे को याद आ रहा है। फिर कोपा डेल रे मैचेस का बताता हूँ। आई थिंक मैं मेन मैच ही बताता हूँ यार, बहुत मैचेस हुए हैं कोपा डेल, बहुत ही ज्यादा मैचेस हैं। आई थिंक मैं मेन में मैच बता देता हूँ, ठीक है। तो ग्रानाडा जीती रोडा से 5-1, ग्रानाडा से पता है इसलिए बताया मैंने। फिर गटाफे जीती है 11-0 इंटर वाल्दे मोरो के अगेंस्ट। 11 फर्स्ट राउंड है, जीतना बनता भी है। 11 बहुत ज्यादा वाला बात है। वैलेंसिया फाइनल जीती है मैराकाना के अगेंस्ट। उसके बाद कोई मैच इंटरेस्टिंग है, यहाँ सेविया टोलेडो से जीती है 4-1, सोसाइटी जीती है 3 नेग्रेरा से। नेग्रेरा नेग्रेरा बार्सिलोना उसमें तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ओसासुना फाइनल जीती है सीडी सेंट जॉर्डी से। एल्चे 4-0 जीती है लॉस गैरेस से। और रियल जारागोजा जीती है 3-1 मल्टीवेरा से, ठीक है। ये हो गए मैचेस कोई कोई। अब जो आज मैचेस होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। फिर ये और मैचेस जैसे मैंने आपको बताया था, बोलोनिया 0-0 ड्रॉ हुआ टोरिनो से। जेनुआ 2-0 क्रेमोनीज मक्टेनो 2-0 क्रेमोनीज जीती है। दोनों गोल आए थे बोनाजोली से, जिवाडी से गोल नहीं आया था। इंटर जीती फ्योरेंटीना 3-0। उसके बाद ही आपको वो बताई थी स्टैंडिंग्स, ठीक है। आज आपको मैच है कैग्लियारी वैसे सासुओलो का, ये मैच भी अच्छा है। बाकी अभी हम इंटरनेशनल ब्रेक शुरू होना है 4-5 दिन में, इस हफ्ते का इंटरनेशनल ब्रेक है, वापस से आ गए। तो हाँ भाई है। बाकी लीग वन में होता है नॉन और मोनाको का मैच, जिसमें मोनाको जीती है 5-3। 5-3 भाई साहब, कुलिबाली का एक गोल है, नॉट दो वाला कुलिबाली नहीं, सी वाला कुलिबाली, के वाला नहीं है, सी वाला कुलिबाली। फिर एक्ली ऊचे का 55th मिनट में गोल आया था, गोल इनके 2 गोल्स आए हैं। बाकी मार्सेला से एंजल्स का मैच था, 2-2 ड्रॉ हुआ था। एंजल्स ने लास्ट मिनट में गोल करके, कमारा ने गोल मारा था एंड 2-2 ड्रॉ करवाया वाला मैच। पेरिस और लियोन का मैच था भाई, ये मैच था, 2 रेड कार्ड दोनों, एक ईच टीम को एक रेड कार्ड मिला है। और 84 मिनट में पेरिस एफसी ने ड्रॉ कर दिया मैच 3 गोल मारकर। जैसे हाँ, स्ट्रासबर्ग और ये हुआ है, स्ट्रासबर्ग और ऑक्सियर का मैच 3-0 स्ट्रासबर्ग जीतती है। टुलूज और रेंस का मैच 2-2 ड्रॉ होता है। और इसमें भी एक पेनल्टी हुई थी टुलूज को 85 मिनट में, जब उन्होंने ड्रॉ करवा लिया वाला मैच। फिर कोपा डेल रे के मैचेस जो थे, मायोर्का 2-0 जीतती है एथलेटिक सांचेज से। मैच अच्छा है, ये मैं क्या बताऊं इसमें यार। लेगानेस 4-1 जीती है अजूगा से, अजुआगा से अभी। विलारियल 6-0 जीती है सियोदाद दे लुसेना से। रायो जीती है 6-1 सीडी यूंकस से। और लेवांटे का आज मैच है, आज सेल्टा का भी मैच है, ठीक है। कोपा डेल रे मैच, ये मैचेस है। सऊदी प्रो लीग मैच अल नासर का मैच होता, बट दैट इज पोस्टपोन्ड। अभी टुडे क्यों दिखा रहा है? अभी भी टुडे दिखा रहा है भाई, क्या है मतलब आज है शायद, है क्या? आई शुड चेक फॉर वंस, ये बता दूं। तो अल नासर का आज मैच नहीं, नहीं, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को मैच है 11 बजे रात को, ठीक है। इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ। बाकी अल फतेह का मैच, अल रियाद का, हमारा अल अली का मैच है, वो एक ठीक मैच है, अल रियाद और अल अली का। बाकी अल अली निकाल लेगी आराम से, ऐसा मुझे लगता है। ये मैचेस हुए। और हम मेन मैच की थोड़ी बात करते हैं जो रह गए। ईएफएल कप की बात करते हैं। बाकी ये सब सेरिया का मैच चलो ठीक था, लीगन भी ठीक है, कोपा डेल रे तो पता था कौन कौन टीमें जीत रही है। ईएफएल के मैचेस, माय गॉड भाई,
क्या मैचेस हुए हैं भाई इस बार तो, क्या बताया जाए, क्या ही बता भाई। पिटाई पिटाई पे पिटाई हुई है इस बार, बहुत मारा बहुत मारा। ऐसी वाली हालत रही है, ठीक है। ग्रिमजी हार जाती है ब्रेंटफोर्ड से 5-0। अगर ग्रिमजी ऐसा खेलती यूनाइटेड से हार जाते हैं। पता नहीं यूनाइटेड से क्यों जीत के ब्रेंटफोर्ड अपने फाइनल आ रहे हैं। वियोकॉम वर्सेस फलम का मैच था भाई, पेनल्टी से वियोकॉम पेनल्टी से लेके गई है तब भी, तब फलम जीत गई, ठीक है। कार्डिफ रेक्सहैम का मैच था, 2-1 कार्डिफ जीतती है। चेल्सी वोल्स में भाई ये मैच, रुको इसका मैच बाद में बताऊंगा। बाकी न्यूकासल, पहले न्यूकासल टॉटनहम बताता हूँ। 2-0 न्यूकासल जीती। टॉटनहम की एकदम स्पर्जी परफॉर्मेंस, बहुत ही लेथार्जिक, बहुत ही गंदा, बहुत ही बोरिंग फुटबॉल, और मतलब चांसेस क्रिएट होनी थी। अभी करंटली क्रिस्टियन रोमेरो इंजर्ड है, तो उनकी जगह पलीनिया खेल रहा था सेंटर बैक, और वो दिखा कि कमी खल रही है वहां पे। क्रिस्टियन रोमेरो की कमी खल रही थी, वो दिख रहा था, ठीक है। अब बाकी मैचेस की बात है, स्वानसी मैन सिटी, मैन सिटी वाली परफॉर्मेंस दी थी, मतलब आप जो एक्सपेक्ट करो रिजल्ट आराम से निकल लिया मैन सिटी ने, और 3-1 जीते। नॉट एन अर्लिंग हालैंड गोल दिस टाइम, चर्की, मार्मूश और डोकू ने ईच एक गोल स्कोर किया है। और मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना, हाँ, कि हालैंड का कोई, क्योंकि हालैंड भैया स्टार्ट तो नहीं किए थे, एंड ही वाज नॉट इवन ऑन द बेंच। दैट इज, टेंशन ना लो। बाकी मार्मूश का एक गोल बहुत बहुत सुंदर गोल था, और एक रॉकेट मारा था मार्मूश ने, बहुत प्यारा, तो वो था। और बाकी आर्सेनल ब्राइटन, वापस एक आर्सेनल परफॉर्मेंस, जिसमें आर्सेनल आर्सेनल ने पिछले अपने 3-4 मैच में कुछ एक शॉट कंसीड किया है, एक शॉट ऑन टारगेट कंसीड करना अपने पिछले 3 मैच से इज मतलब, आप मतलब क्या बोलो इस टीम के बारे में भाई। सेट पीस में अच्छे हैं, वो भी दिख गया। और तूने निकाल लिया है मैच, बहुत ही मतलब आराम से निकाल लिया, और मतलब क्या बोले इस टीम के बारे में। आर्सेनल है अच्छी भाई, है अच्छी, आर्सेनल एक काफी वर्सेटाइल टीम है, उनके प्लेयर्स वर्सेटाइल है। और मतलब पता बात क्या, आर्सेनल के साथ ना सिर्फ प्लेयर्स वर्सेटाइल नहीं है, सिस्टम भी वर्सेटाइल है। बहुत ही प्रैग्मेटिक मैनेजर है मिकेल आर्टेटा, और आराम से मतलब जो चीज करनी है तो वो करते हैं, पर और एक गेम को एक बार ही देते हैं, एक बारी सिर्फ एक ही गेम को एनालाइज करके पढ़ के वहां पे वो किया जाता है, मतलब वहां पे जाके उसको वैसे ही खिलाता है जैसे उसको खेलना चाहिए, ठीक है। वैसी बात है। जो लोग बोलते हैं कि आर्सेनल ऐसा नहीं है, आर्सेनल तो मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी है वैसी है, ये है वो है ये है, आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड दैट, बहुत बहुत अजीब लगता है सुन के, ठीक है, कि आर्सेनल ऐसी है वैसी है वैसी है वैसी है। आर्सेनल जैसी भी, आर्सेनल अच्छा खेले, आर्सेनल रिजल्ट से कार्ड, आर्सेनल रिजल्ट आराम से ग्राइंड करती है, और 2-0 जो जीते हैं उसमें साका को था, नवानेरी का एक गोल था, आराम से निकाल दिया रिजल्ट वाला भाई। इसमें कुछ खास मतलब पता नहीं था क्यों मैंने बताया, पर हाँ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। अब 2 मैचेस बचते हैं, मेन मैचेस होते हैं। चेल्सी और वुल्स का मैच था। चेल्सी एक टाइम पे 3 गोल मार चुकी थी फर्स्ट हाफ पे, देवर 3-0 अप, और फिर क्या था मैं बताता हूँ पूरा मैच की आपको हाईलाइट सेट देता हूँ, ठीक है। 3-0 अप हो, ठीक है। और अब आप क्या है, आराम से खेलोगे, आपको तो ये है कि ठीक है, अब या तो हम वी वुड अटैक फॉर सम टाइम, एंड देन वी वुड आराम से हम मैच आराम से मैनेज करेंगे मेच्योरली, जैसे हमने रिसेंटली देखा ना टीमों को मेच्योरली मैचेस मैनेज मतलब मैनेज करके निकालते हुए। एल क्लासिको की बात कर रहा हूँ, तो सबको ये लगा था, पर फिर भाई ऑनेस्टली 2 गोल आए, 3-2 हुआ, ठीक है। और वो उस टाइम पे अच्छा खेल रही थी, वो अच्छा खेल रही थी, ठीक है। लियाम डेलाप का पहला मैच आफ्टर इंजरी, और पहले मैच में रेड कार्ड ले लिया। चेल्सी पिछले 6 मैच हो गए थे, 5-6 मैच से लगातार उनके मैच में कोई ना कोई रेड कार्ड लेता है, इधर इट इज द मैनेजर, इधर इट इज अ प्लेयर ऑफ चेल्सी इटसेल्फ, और मोस्टली चेल्सी के प्लेयर होते हैं, या फिर कोई दूसरी टीम का प्लेयर होगा ऑब्वियसली। तो ये चाहते हैं कि ये लोग अपनी मतलब स्टार्टिंग 11 जो उनकी मेन स्टार्टिंग को खिला ही रहे, क्योंकि हर अब कोई बंदा अगर इंजर होगा, कोई बंदा अगर रेड कार्ड लेगा उनके मैचेस से, कैसे वो बंदा खेल सकता है। वो आता है ना, फाइन पड़ जाता है, उसी का पनिशमेंट है, दैट इज अ पनिशमेंट। तो फिर भाई 2 गोल मार दिए, फिर अब सबको एकदम डर पड़े भाई, क्या होगा, ठीक है। फिर आता है वो बाइनो गिटन्स का एक बैंगर, ठीक है, एक बैंगर आता है, एंड दैट सेव चेल्सी फ्रॉम फोल्डिंग अ 3-0 लीड। और फिर आखिरी में एक कॉन्सोलेशन गोल के लिए वोल्स भैया गोल मारते हैं, वोल्स के लिए, वोल्स भैया वोल्स के लिए गोल मार रहे हैं। फोर्स ही गेम खत्म होती है। एक ऑनेस्टली डिफेंसिव लैप्स बहुत परफॉर्मेंस ही है। आई डोंट रिमेम्बर द प्लेयर एग्जैक्टली, एक तो टोसिन की गलती थी, एक तो टोसिन की गलती मेरे को याद आ रहा है, एक और एक बंदे की गलती थी, एक मिनट आपको बताता हूँ, मुझे नाम याद नहीं है, वो चौके ऐसे कोई नाम था, ठीक है। उसके आगे अच्छा, हाँ, एचएमपोंग की बहुत ही गंदी गलती थी एक और, तो इस चक्कर में हारे थे, मतलब ऑलमोस्ट हार गए थे। और क्या है वो, मत कह रहे गेम अच्छी थी,
बस रही अच्छी थी। एम वॉल्सन ने ऐसा बताया, वो भी 2 गोल मारे, ठीक है। एज अ लेफ्ट बैक 2 गोल मारते हैं, समथिंग मतलब जो काफी वो है, मतलब इंस्पायरिंग क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, और बाकी लास्ट मैच जिसका हमें वीडियो एंड करते हैं, लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस। लिवरपूल 3-0 हारी। अब मैंने देखा स्कोर अभी, मैं कल मैच भी रात को देखा, मुझे अच्छे से याद है। तो मैं मैच देख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या ना, मतलब जैसे अभी मैंने वापस जैसे स्कोर लाइन देखा, मैं सोचा मैं उल्टा देख लिया, क्रिस्टल पैलेस 3 दिखा रहा है, फिर मुझे लगा हाँ क्रिस्टल पैलेस 3 जीती है, क्योंकि लिवरपूल ऑनेस्टली आर्ने स्लॉट क्या सोच रहे हैं मुझे समझ नहीं, मैं जल्दी नहीं खत्म करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आर्ने स्लॉट क्या सोच रहे हैं, उनका बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब ही इज नॉट इवन ट्राइंग एट दिस मोमेंट। मतलब एक तुम्हें पता क्या होता है, स्टार्टिंग इलेवन में तुम बच्चे खिला रहे हो, ठीक है। आई थिंक वो शुरू में 2 रीजन हो सकते हैं बच्चे खिलाने के, इधर एफ EFL कप है, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा मुझे सिर्फ यंगस्टर्स पे चांस करनी है, क्योंकि मेरे जो मेन प्लेयर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर सिर्फ ये है कि मुझे यंगस्टर्स को चांस देनी है। तो आप सब्स्टिट्यूट देखो, सब्स्टिट्यूट में एक एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, देयर इज नो सबोजा, देयर इज नो सलाह, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन जिस पे आप फिर अगर आप एक बार लैप्स कर गए तो आप किसी पे डिपेंड कर पाओ, तो है ही नहीं। एनगोमा की खराब गेम लिटरली। एक और मस्त चीज हुई है, हम लक्की नल्लो करके एक प्लेयर है, ठीक है। लक्की नल्लो करके प्लेयर है, उनका जो फर्स्ट मैच है ना फॉर लिवरपूल, वो था PSG अगेंस्ट, अगर तुम्हें याद होगा चैंपियंस लीग पिछले साल में जो लास्ट मैच वो खेली थी लीग फेज का, ठीक है, 8th मैच था उनका, उसमें लकी नल्लो खिलाया गया था। ही टू का रेड कार्ड इन दैट मैच, और पीएस वो लिवरपूल हार गई थी वाला मैच। हड्डी से वो लकी नल्लो बेफिजूल का टैकल पे जाते हैं और फिर रेड कार्ड लेते हैं, एंड ही गोज ऑफ एंड लिवरपूल आल्सो गोज ऑफ। लिवरपूल इतनी गंदी कि ऐसा शुरू के आधे घंटे के लिए कैसे जैसे अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद जो 60 मिनट लिवरपूल गंदा खेली है, गंदा। अगर ऐसे मड्रिड के अगेंस्ट खेले, मड्रिड फोड़ के रख देगी, 7 इनके अगेंस्ट हो जाएगा, बता रहा हूँ। मड्रिड खोल देगी भाई, एम्बाप्पे सोचेगा नहीं दूसरी बारी। अब मैं मुझे पता है, पर भाई उस वक्त क्रिस्टल पैलेस के भी प्लेयर सारे नहीं थे, एडम वॉटन नहीं खेल रहे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। कल कौन खेला क्रिस्टल पैलेस में सर, एक सार खेले, सोसा वो स्टार्टिंग, भाई सोसा कितने महीनों हो गए सोसा को देखो, मागी वो स्टार्टिंग, लेक्रॉक्स वो स्टार्टिंग, कमाडा वो स्टार्टिंग, और मोनोज एनकेटिया, ये उनमें से 2-3 प्लेयर भी ऐसे हैं जो ऐसे सब्स्टिट्यूट आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब आ रहे हैं, और एडम वॉटन उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, पर स्टिल गेम निकाले वो लोग, उनके भी यंगस्टर्स खेल रहे थे, तुम्हारे भी यंगस्टर्स खेल रहे थे। तो इतनी गंदी एनगो, भाई मैं बोल तो रहा हूँ, मैं तुम्हें रेटिंग सुना रहा हूँ अभी। जो गोमेज 6.2, एंड रॉबर्टसन 6.6, एज अ थर्ड बैक एंडी रॉबर्टसन खेले, मिलोस करके 5.8, उसके बाद वो एंडो 6.1, मॉरिसन 6.2, मैकैसा 6.4, क्या है ये? पता नहीं आर्ने स्लॉट क्या कर रहे हैं, मतलब आप, अब मुझे या तो ऐसा है कि आप ये भाई बता दो आपको करना क्या है, आपको अपने यंगस्टर्स के लाइफ उन्हीं को चांस देनी, तो आप बता दो, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब आप ये कर रहे हो कि मतलब यू आर जस्ट, आप डिवाइड भी नहीं कर रहे हो, आपको ये था मतलब। और EFL का आई थिंक ये चीज जो है ना, लिवरपूल इस सीजन होप कर सकती है वो जीते, वो भी छोड़ दिया है कि हम नहीं जीत पाते, और क्रिस्टल पैलेस वापस लिवरपूल को वापस तोड़ दिया, आई थिंक तीसरी बार है ये, आई थिंक तीसरी बार है कुछ 4 महीने में कि वापस तोड़ दिया है, और मतलब ये डोमिनेशन थी, लिटरल डोमिनेशन थी, इसमें कुछ और था ही नहीं, इसका मैं कुछ बताऊंगा आपको। बाकी वापस कल कुछ हुआ है भाई, ये बंदा यार, मैं DFB पोकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत मैचेस उसमें भी यार, हर्था 3-0 जीती एल्वर्सबर्ग से, हैमबर्ग जीती है 1-0 हाइडेनहाइम से, 1-0 कियल जीती है वोल्सबर्ग से, फ्रैंकफर्ट डॉर्टमंड, अच्छा ये तो बता, ये सब मैं बता चुका हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सेंट पॉली जीती है, टू टू ड्रॉ था, 8 पेनल्टी मारी सेंट पॉली ऑफरलाइन के अगेंस्ट और जीते। लाइप्जिग 4-1 जीतती है, फिर स्टटगार्ट 2-0 जीतती है माइंस से, लेवरकुसन 4-2 जीतती है पैडरबोर्न से, शालका हारती है 4-0 डैमस्टार्ट से, फ्राइबर्ग 3-1 जीती है फॉर्चूना से, यूनियन बर्लिन 2-1 बिलफील्ड बाइफील्ड। और कौन को जो मारा है कल पकड़ के बायर्न, स्कोर लाइन 4-1 ही दिखेगी आपको, ज्यादा कुछ वो लिखा नहीं कि हो बायर्न तो बैन तो मारी देती है। एक ओडिशा गोल मैं नो डाउट करना चाहूंगा, ओडिशा का बहुत प्यारा गोल था एक, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले, और मतलब पूरी टीम का काफी अच्छा उसमें वो था। और फिर लुइस डियाज का एक बहुत अच्छा गोल आया, और हैरी केन वापस दो 25 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, अक्टूबर खत्म हुआ है, 25 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस अक्टूबर खत्म होने तक हो गए हैं। अगर 25 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन एक स्ट्राइकर के वैसे आ रहे ना पूरी सीजन में, दैट इज गुड, उसे आप अबव एवरेज बोलते हो। ये 25 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन बंदा अक्टूबर तक दे चुका है।
कितने महीने बचे? जुलाई तक होता सीजन, अगस्त तक सीजन होता, अगस्त तक, हाँ अगस्त के अराउंड तक सीजन होता। अगर हम फॉर एक बारी के लिए हम मान लें कि पूरा जुलाई भी हम मान लें, ठीक है, अगस्त अगस्त फर्स्ट अगर सीजन चल रहा है हमारा, ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है अभी? अब मान लो फर्स्ट सितंबर है, फर्स्ट फर्स्ट नवंबर है, फर्स्ट नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 9 महीने। 9 महीने बंदा क्या कर लेगा? 100 गोल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इस बंदे के साथ। क्या हो रहा है भाई? हैरी केन इज ऑन अनदर स्ट्रीक भाई, अलग ही खेल रहा है भाई बंदा। और स्ट्रीक, पता है स्ट्रीक ऐसा ब्रेक हुई थी बीच में, अलग बात है, बट 25 गोल कंट्रीब्यूशन इज मैड, इट इज मैड, इट इज समथिंग दैट नॉर्मल प्लेयर डोंट डोंट एक्चुअली एंजॉय, जो हैरी केन कर रहे हैं। अलग ही लेवल पे खेल रहा है भाई बंदा। एंड मुसियाला इज बैक टू टेन, ऐसा आपको पिछले उसमें बताया, तो मुसियाला आएंगे तब क्या हालत होने वाली है? बायन क्या करेगी भाई? बायन अगेंस्ट बायन का मैच अभी है, बायन से मैचेस अभी आपको मैं बताता हूँ। बायन का पीएसजी से, पीएसजी के अगेंस्ट मैच, और पीएसजी के प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं भाई। पीएसजी के साथ सही नहीं हो रहा जो अभी देखने में आया रिसेंटली। तो और बायन इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, कोई डाउट नहीं है, ये बात अभी अभी है, ये बात कितनी बार बोल चुका हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इससे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने देखो यूसीएल में चेल्सी डोमिनेट उन लोगों ने कर दी, देखो ठीक है। बाकी अभी मैंने मैड्रिड, पीएसजी, फिर वो मैं टीम भूल गया हूँ, मैड्रिड, पीएसजी, मैं थोड़ा-सा बार्सा का नाम भी लूँगा इस चीज़ में। इंडियन टीम्स अगेंस्ट अभी एक ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो जब ये आएगी तो फिर दे वुड बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, विदाउट डाउट। वैसे एक प्रूविंग पॉइंट रहेगा, एक प्रूविंग स्टेटमेंट रहेगी ये, कि जब बाय ने कर देगी तो हो जाएगा काम। बाकी आज के लिए इतना ही है। 26 मिनट का वीडियो, इतने लंबे भाई, मुझे जल्दी बोलना पड़ेगा, मुझे ब्रीफ करना आना चाहिए भाई, वरना लोग वीडियो नहीं देखते। 26 मिनट तो बंदा क्लिक ही नहीं करेगा, तो ठीक है। मिलता है न्यू वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।